हेलो दोस्तों आपका स्वागत है MW चैनल में। दोस्तों आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी को पढ़ने वाले हैं और आपके मन में इससे रिलेटेड जितने भी डाउट हैं या क्वेरीज हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो सब इस वीडियो में होने वाली हैं दूर, इसलिए वीडियो को पूरा देखें दोस्त। तो अपने टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। दोस्त देखो प्राइम नंबर क्या होता है, इनको मैं भी मिटाल दे रहा हूं। प्राइम नंबर्स क्या कहते हैं इसको हिंदी में अभाज्य संख्याएं। देखो सिंपल सी बात है, जिसके भाई कितने फैक्टर हों, जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो? दो फैक्टर। फैक्टर मतलब बोले तो जिसके खाली दो फैक्टर्स हो। फैक्टर्स मतलब होता है दोस्त गुणनखंड। ये आपको पता ही होगा गुणनखंड क्या होते हैं, मैं ये मानकर चल रहा हूं आपको पता होगा, ठीक है। जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर हों वो कहलाते हैं हमारे प्राइम नंबर। अभी समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है। देखो गुणनखंड मतलब बता दे रहा हूं फिर भी। जैसे 4 है, 4 के गुणनखंड 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 करके लिख सकते हैं। तो इसके फैक्टर कितने हो गए भाई? 2 और एक और फैक्टर होता है इसका 1 3। एक से किसी में मल्टीप्लाई करते हैं भाई वही नंबर तो आ जाता है। तो एक तो सबका फैक्टर होगा, एक जो फैक्टर होगा ना, एक जो गुणनखंड होगा ना, एक वो सभी का क्या होगा? गुणनखंड होगा दोस्त, ठीक है। ऐसे होते हैं गुणनखंड। अब मुझे बताना जिसके खाली दो फैक्टर हों, क्या एक के कितने फैक्टर हैं? एक के कितना फैक्टर है ये बताइए मुझे। एक का खाली एक फैक्टर है ना, एक का खाली एक फैक्टर है ना, एक का खाली एक गुणनखंड है ना। क्या और कोई हम नंबर लिख सकते हैं? क्या इसमें हम 2 का गुणा कर सकते हैं? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हम 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो खाली एक का कितना फैक्टर है भाई? एक ही फैक्टर है। क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं है भाई, क्योंकि इसका खाली एक ही फैक्टर है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा है जिसके खाली दो फैक्टर हों, जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर हों, गुणनखंड हो, वही हमारा कहलाता है भाई प्राइम नंबर्स। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। नो प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। अब मुझे 2 के बताइए, 2 के कितने गुणनखंड है भाई? 2 के 2 का देखो एक तो सबका फैक्टर होता ही है, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई भाई किसी भी नंबर में करेंगे तो खाली एक तो आना ही है। एक का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर तो आना ही है, ठीक है। तो एक सबका मल्टीप्लाई होगा, गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा एक। तो देखो एक का हमने 2 में किया तो इसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर हो गए? 2। तो क्या ये प्राइम नंबर है? सोचिए जरा, है ना प्राइम नंबर। कैसे भाई? क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही कह रही है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। तो इसके 2 फैक्टर है ना, 2 के 2 फैक्टर है, तो क्या ये हमारा प्राइम नंबर है भाई? यस, ये हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। अब बताइए और दोस्त एक और बात बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे ना सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो भाई कौन सा प्राइम नंबर है स्मॉलेस्ट? ये 2 ही प्राइम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट इसको लिख लीजिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है मेरे दोस्त। स्मॉलेस्ट नंबर है 2 1 इवन और लिख लो भाई इवन। 2 क्या है? 2 इवन स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। अगर कोई पूछे सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप क्या जवाब दोगे भाई? 2। कौन सा नंबर है वो? 2। अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो कौन सी है भाई? 2 है, क्योंकि 2 खाली 2 के यहां पे एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो रहे हैं, वो भी सबसे छोटा नंबर है ये 2, ठीक है। अब मुझे बताइए 3 के फैक्टर। 3 के कितने फैक्टर हो जाएंगे भाई? 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो खाली 1 होगा और एक खाली 3 होगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया? ये भी क्या हमारा एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। और एक और बात बता दूं, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों, ठीक है। एक तो ये वाली बात हो गई, एक वह स्वयं से कटे, एक वह स्वयं से कटे और एक से कटे, क्योंकि एक से तो सब संख्या कटती हैं, और एक वह स्वयं से भी कटे। स्वयं से देखो एक से ये तो कट रहा है और एक ये स्वयं से भी कटे भाई, स्वयं से भी कटे तो वो हमारा प्राइम नंबर है।
अब देखो 4, अब हम 4 की बात करते हैं भाई, ठीक है, इसको मैं डाल दे रहा हूँ मैं। अब देखो 4, क्या 4 हमारा प्राइम नंबर है? सोचिए जरा, इसके कितने फैक्टर होंगे? देखो हम करते हैं, एक तो भाई सभी का फैक्टर होगा, ठीक है, 2 दूना 4, तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 4 के कितने फैक्टर हो गए? 3। तो क्या हमारा ये प्राइम नंबर है? नहीं। प्राइम नंबर में हमने देखा है भाई, क्या देखा है कि जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, तो इसके तो 3 फैक्टर हैं, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या नहीं है। 5 की बात करें, 5 के कितने फैक्टर हैं? 1 और 1 5, और ये 5, इसके 5 के कितने फैक्टर हो गए दोस्त? 2 फैक्टर हो गए, तो ये हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है। एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं इसके, तो इसलिए हमारा क्या है? ये प्राइम नंबर है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं भाई किसकी? कंपोजिट नंबर की। और बात देखिए भाई, इसमें एक और बात बता दे रहा हूं मैं, ये 5 है, ये जो 5 है, एक तो 1 से कट रहा है, एक ये स्वयं से कट रहा है, एक ये 1 से कट रहा है, एक ये 5 से कट रहा है, मतलब स्वयं से कट रहा है, तो ये क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। नोट कर लो इस बात को कि ये स्वयं से कटे, स्वयं से कटे, और स्वयं से कटे, और 1 से कटे, 1 से कटे। और ये डेफिनेशन के जरिए तो हमने बता दिया है दोस्त अपने आपको कि जिसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है भाई? प्राइम नंबर कहलाता है। अब प्राइम नंबर की कहानी होती है यहां पर खत्म। अब हम करते हैं अपना कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। नाम से ही पता चल रहा है, जो सबसे कट जाएं वही कहलाती हैं भाई भाज्य संख्याएं। ये तो हमने कर दिया आम भाषा में। आम भाषा में क्या है? जो सबसे कट जाए, मतलब सबसे कट जाए मतलब किसी ना किसी से कट ही जाए, खुद से तो कटेगी, 1 से भी कटेगी, लेकिन और दूसरे नंबर से भी कट जाए भाई, वो क्या कहलाएगी? हमारी कंपोजिट नंबर। और डेफिनेशन के जरिए हम पढ़ते हैं इसको। डेफिनेशन हमारी क्या कहती है भाई? जिसके क्या 2 से क्या अधिक फैक्टर हो, क्या हो? फैक्टर हो। जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो वो क्या कहलाएगा भाई? हमारा कहलाएगा कंपोजिट नंबर। और बता दूं, जो प्राइम नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर होंगे हमारे क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। खाली किसको छोड़कर? 1 को छोड़कर। अभी बताऊंगा कि 1 क्यों। 1 ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। आपको प्राइम नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर होंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे, और उसमें आपको एक्सक्लूडेड करना है 1 को भी, ठीक है। तो वो हमारे कौन कौन से कंपोजिट नंबर होंगे? हमने कहा है भाई जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों। अब देखो 4 के फैक्टर करते हैं हम। देखो 1 होता है, 1 तो भाई सबका फैक्टर होना है, ये बात निश्चित है, ठीक है। तो 1 हो गया, ठीक है। अब 4 को तोड़ो, 2 × 2, क्या इसके कितने फैक्टर हैं भाई? 3 है ना, तो 3 फैक्टर हो गए, तो क्या हो गया? ये हमारा कंपोजिट नंबर। अगर इसी के 2 फैक्टर होते, अगर किसी के 2 फैक्टर होते हो हमारा क्या कहलाता भाई? प्राइम नंबर कहलाता। तो इसके 3 फैक्टर हो गए, तो क्या हो गया? हमारा कंपोजिट नंबर, मतलब बोले तो भाज्य संख्याएं। अब 6 की बात करो, 6 का 1 कितना हो गया? 1 तो सभी का होना है, और 6 को तोड़ो, 2 × 3। अब इसके कितने फैक्टर हो गए भाई? 3 फैक्टर हो गए। जब 3 फैक्टर हो गए, 2 से अधिक हो गए, तो जब 2 से अधिक हो गए तो हमारा क्या कहलाएगा भाई? कंपोजिट नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या है, ठीक है। आ गया होगा समझ में। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे 9 है। अब 9 को तोड़ो, 1 तो हो गया, एक 3 भी हो गया, एक 3 हो गया, ठीक है। तो इसके कितने फैक्टर? 3 फैक्टर, बोले तो कंपोजिट नंबर, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा भाई, आ गया होगा, ठीक, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो क्या बोलोगे आप? जरा सोचिए, क्या 1 बोलोगे, क्या 2 बोलोगे, क्या 3 बोलोगे, क्या 4 बोलोगे? बताइए मुझे। 1 बोलोगे कि 2 बोलोगे कि 3 बोलोगे कि 4 बोलोगे? भाई क्या बोलोगे? बताओ ना जरा,
क्या बोलोगे? 4 बोलोगे, क्योंकि 1 ना तो कंपोजिट नंबर होता है ना तो प्राइम नंबर होता है, ना तो कंपोजिट नंबर होता है ना तो प्राइम नंबर होता है 1 को, सही है। 2 क्या है? 2 सबसे छोटा क्या है भाई? प्राइम नंबर, ये सबको पता है। 3 क्या कंपोजिट नंबर है भाई? नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है, ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। और कौन सा प्राइम नंबर है? ऑड प्राइम नंबर है। अगर आपसे कोई पूछता है सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा है दोस्त, वो कौन सा है आपका? 3, ठीक है। अगर आपसे पूछता है यही जो मैंने पूछा अभी कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो क्या बताओगे आप? 4, ठीक है, क्योंकि 4 के ही सबसे पहले 3 फैक्टर हो रहे हैं यहां पर, तो क्या हो गया? आप 4 अपना आपका हो गया सबसे छोटा क्या? कंपोजिट नंबर, या बोले तो भाज्य संख्या है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। आपको एक एग्जांपल इसका मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, 7 क्या है? कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है दोस्त। अपने नेक्स्ट एग्जांपल की बड़े एक और एग्जांपल दे दे रहा हूं मैं, चलो दे दूं या ना दूं, आप समझ गए हैं। जैसे 15 का दे दूं, चलो 15 बताइए। देखो, एक तो खुद का फैक्ट, एक तो सभी का फैक्टर होता है भाई, पता है आपको। अब देखो 3 × 5 कितने फैक्टर? 3 फैक्टर। तो इसका मतलब क्या है? कंपोजिट नंबर। और जो सबसे कट रहा है, मतलब सबसे मतलब का मतलब है जो खुद से तो कटेगा ही, एक से भी कटेगा, लेकिन बीच में एक और नंबर आ जाए तो वो क्या है आपका? कंपोजिट नंबर। एक छलांग मार दे बीच में से भाई, तो वही है आपका एक कंपोजिट नंबर। आ गया होगा दोस्त समझ में, ठीक है ना। अब मैं बढ़ता हूं अपना को प्राइम नंबर की तरफ। को प्राइम बोले तो सहअभाज्य संख्याएं। सबको, बच्चों को, सबको इसी में डाउट रहता है कि आखिरकार ये नंबर क्या होता है, ठीक है, ये कौन सी संख्या होती हैं। आपका इस वीडियो में होने वाला है इससे रिलेटेड डाउट क्लियर भाई। अब देखो, को प्राइम मतलब सहअभाज्य संख्याएं, कुछ तो समझ में आ रहा हो। को प्राइम सहअभाज्य मतलब एक नंबर का किसी ने 7 तो दिया होगा, तभी तो सहअभाज्य। सह का मतलब 7, तो किसी ना किसी नंबर ने इस नंबर का दिया होगा 7, तभी है ये हमारा सहअभाज्य, ठीक है ना दोस्त। तो डेफिनेशन के जरिए मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये होते हैं 2 नंबर, ठीक है। देखो, को प्राइम होते हैं 2 नंबर, जैसे हमने मान लिया A और B। और दोस्त, अगर इसका HCF 1 निकल आता है ना, अगर इसका HCF 1 आता है ना, तो वही हमारे होते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है ना दोस्त। आ गया होगा समझ में। अगर नहीं आया तो मैं भी एग्जांपल बताऊंगा, रुकिए जरा, आपका 100% क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो एक और बार बता रहा हूं आपको। देखो, सहअभाज्य आपको समझ में आ गया, सह का मतलब क्या है? 7 में। अब देखो, हमने 2 नंबर ले लिए, अगर इन 2 नंबर का HCF आता है दोस्त, कितना? 1 आता है ना, तो वह क्या है? हमारा को प्राइम नंबर है। तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, एक क्या, 2 दूंगा, 3 दूंगा, ठीक है। अब देखो, आई होप आपको सबको HCF निकालना आता होगा। मैं समझ रहा हूं आप सभी को HCF तो निकालना आता ही होगा, ठीक है। अब देखो 2 और 3 है, ठीक है। अब इनके HCF निकालो, इन 2 और, देखो HCF होता है कॉमन नंबर। इन 2 और 3 में भाई कॉमन नंबर क्या है? जरा सोचिए, मुझे बताइए। 2 और 3 में कॉमन नंबर कौन सा है? कॉमन संख्या कौन सी है भाई? एक है ना। देखो, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 और 3, 3 को 3 × 1 लिख सकते हैं। तो इनमें कॉमन नंबर कौन सा है भाई? कॉमन नंबर कौन सा है? एक है भाई, एक है। देखो जरा, तो एक, तो इनके बीच का HCF कितना है? 1। तो क्या है हमारे ये? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को दोस्त ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट में 2 नंबर लिख दो, वही के हमारा आ जाएगा क्या? को प्राइम नंबर, ठीक है दोस्त। एक बार वीडियो चेक कर लो, बन रही है कि नहीं? हाँ, बन रही है भाई, बन रही है, ठीक है, बन रही है, ठीक है। अभी और एग्जांपल देता हूं दोस्त, लिखिए। जैसे 4 और आ गया 5। अब देखो, इनके बीच का HCF कितना है? इनके बीच का HCF कितना है? 4 है। 4 के बीच और 5 का HCF कितना होगा भाई? 1 होगा, क्योंकि इन दोनों में खाली एक ही नंबर कॉमन है। वो कौन सा है? 1 ही है। तो क्या हमारा ये को प्राइम नंबर है? क्या 5 और 7 में कोई नंबर कॉमन है भाई? कौन सा कॉमन है? 1 कॉमन है। तो क्या हो गया हमारा ये को प्राइम नंबर। 7 और 9 में कौन सा नंबर कॉमन है? 1 नंबर कॉमन है, 1। वो कौन सा? खुद 1 है।
तो क्या हमारा ये को प्राइम नंबर, अब बताइए मैं बहुत सारे लिख दूंगा, 9 और 11 में क्या कॉमन है भाई 1, तो क्या हमारा इसका एचसीएफ कितना आ गया 1, तो क्या हमारा क्या हो गया, ये हमारा को प्राइम नंबर। एक और बार बता रहा हूं, जिसका एचसीएफ भाई 1 आ जाए, जिन 2 नंबर का एचसीएफ अगर 1 आता है ना, तो वो हमारे कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर है, ठीक है ना, को प्राइम सहभाज्य संख्या है। और एग्जांपल दे दूं मैं, 3 और 5 का दे दिया मैंने, नहीं दिया, 3 और 5 का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक को प्राइम नंबर, क्योंकि इसके बीच का इन दोनों के एचसीएफ कितना है 1 है, तो हमारा हो गया ये को प्राइम नंबर। और दोस्त जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, 2 इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट में लिखा दूँ आपको, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको ज़रूर नोट कीजिएगा, ठीक है। आपके ये तो समझ में आ गया होगा, जो मैंने अभी बीच बीच में बताया ना वीडियो में, वो आप नोट कर लीजिए। एक बताया मैंने सबसे स्मॉलेस्ट, अगर कोई पूछता आपसे स्मॉलेस्ट प्राइम, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो कौन सा भाई 2 है, ठीक है। और क्या पूछता, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो क्या जवाब दोगे 3, ठीक है। तीसरा पॉइंट है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो क्या जवाब दोगे 4। और एक और बात बताई थी मैंने कि 1 क्या है भाई, 1 इज नाइदर प्राइम और नॉट कंपोजिट, 1 इज नाइदर प्राइम और कंपोजिट, ठीक है। और एक और बात, एक और पॉइंट रह गया है, हाँ बस यहीं तक पॉइंट है, ठीक है। आपके चारों पॉइंट मैंने कर दिए क्लियर। ये अक्सर भाई एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर नोट कीजिएगा और अपने एग्जाम में जरूर फोड़ के आइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।